नमस्ते दीदी, मैं हूँ आपकी लाडली। आज मैं आपको बताने आई हूँ उस योजना के बारे में जिसने हम जैसी बेटियों की दुनिया बदल दी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान निधि योजना, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि हर घर की उम्मीद बन चुका है, माँ बाप की आंखों की चमक बन चुका है और हम बेटियों के सपनों की उद्यान को पंख दे चुका है। लेकिन दीदी भैया, आपसे एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस योजना से जुड़ी हर जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे सच्ची मिले तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं मिलती, यहाँ हर स्कीम की हकीकत बताई जाती है पूरी सच्चाई के साथ। अब आप सबके मन में सबसे बड़ा सवाल है कि अगली किस्त कब आएगी। दीदी भैया, अब इंतजार खत्म होने वाला है। शासन के आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री मैया सम्मान निधि योजना की अगली किस्त बहुत ही जल्द ट्रांसफर की जाएगी। 11वीं कक्षा की छात्राओं के लिए 10वीं पास करने के बाद मिलने वाली किस्त की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इस बार 12वीं की छात्राओं को मिलने वाली राशि भी एक साथ उनके खातों में भेजी जाएगी। अब यह पैसा कैसे आएगा, कौन भेजेगा और कब मिलेगा, तो आपको बता दूं कि इस बार एक बटन दबाकर ट्रांसफर किया जाएगा। जी हाँ, जैसे ही उच्च अधिकारी अपने सिस्टम से एक बटन दबाते हैं वैसे ही हमारे खातों में एक संदेश आता है, आपके खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान निधि योजना के तहत राशि भेजी गई है। और उस समय जो खुशी चेहरे पर आती है ना, वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। बहनों, इस योजना के तहत 10वीं पास करने पर 11वीं में पढ़ रही बेटियों को पहले 5,000 रुपए और फिर 12वीं में पहुंचने पर फिर से 5,000 रुपए की राशि दी जाती है, यानी कुल मिलाकर 10,000 रुपए हम बेटियों के नाम। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक भरोसा है सरकार का, समाज का और हमारे माँ बाप का कि अब बेटियां बोझ नहीं हैं बल्कि आशा हैं, सम्मान है। लेकिन लाडली होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपको कुछ जरूरी बातें भी बता दूं। कुछ बड़ी गलतियां ऐसी हैं जो अगर आपने कर दी तो यह राशि आपके खाते तक पहुंच ही नहीं पाएगी। सबसे पहली गलती, अपनी जानकारी अपडेट नहीं कराना। कई बार छात्राओं का नाम, पिता का नाम या बैंक डिटेल्स में छोटी सी गलती रह जाती है जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपने अभी तक अपनी जानकारी स्कूल में अपडेट नहीं कराई है तो जल्द से जल्द करा लीजिए। दूसरी गलती, बैंक खाता आधार से लिंक न होना। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो यह राशि ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी। कई बहनों को इसी कारण अब तक पैसे नहीं मिले हैं। तो आज ही बैंक जाकर सुनिश्चित करें कि आपका खाता पूरी तरह आधार और एनपीसीआई से लिंक है या नहीं। तीसरी गलती, मोबाइल नंबर गलत होना। सरकार जब पैसा भेजती है तो एसएमएस के जरिए जानकारी देती है, लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है या बंद है तो आपको जानकारी ही नहीं मिल पाएगी। एक छोटी सी गलती आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। चौथी गलती, डुप्लीकेट दस्तावेज या फर्जीवाड़ा। कुछ छात्राएं या अभिभावक जल्दबाजी में गलत दस्तावेज लगवा देते हैं। इससे योजना में अड़चन आती है और बाद में कार्रवाई तक हो सकती है। सच और सही जानकारी ही आपके लिए लाभकारी है। पांचवी और सबसे बड़ी गलती, योजना को हल्के में लेना। कई बार छात्राएं या उनके माता पिता सोचते हैं कि यह पैसा तो मिल ही जाएगा, चाहे कुछ करें या न करें, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार सरकार लाभार्थियों की जांच करती है, कक्षा में उपस्थिति देखती है, मार्कशीट चेक करती है। अगर आपने स्कूल नहीं ज्वाइन किया, अगर आप पढ़ाई में सक्रिय नहीं हैं, तो यह योजना आपके लिए रुक सकती है। अब जरा सोचिए, अगर इन 5 गलतियों में से एक भी गलती हो गई तो आपकी मेहनत, आपका इंतजार और आपके सपने सब अधूरे रह सकते हैं। इसलिए लाडली की बात को ध्यान से सुनिए और तुरंत एक्शन लीजिए। आपको बता दूं कि शासन से निर्देश मिल चुका है और विभागीय तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जिस तरह पिछली बार की किस्त एक ही बटन दबाकर लाखों छात्राओं के खाते में पहुंची थी, ठीक वैसे ही इस बार भी बहुत जल्द आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। और यह प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी, आपको एसएमएस भी आएगा, स्कूल से सूचना भी दी जाएगी। और अब जाते जाते एक आखिरी बात, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आपको लगता है कि इससे और बहनों को मदद मिल सकती है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन उससे भी पहले नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दीजिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है बल्कि आप तक वो हर जानकारी पहुंचाना है जो आपके जीवन को बेहतर बना सके। आपकी लाडली फिर से आएगी एक और सच्ची जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई ही वह रास्ता है जो हमें आत्मनिर्भर और सम्मानित बनाता है।